हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09 और 105 को देखेंगे। यानी कि 105 को देख रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सूचनाएं प्रौद्योगिकी को देख रहे हैं। और हम कहीं ना कहीं आज उसमें क्या देख रहे हैं, हम हमारा जो नेटवर्किंग का चैप्टर चल रहा है उसमें हम देखेंगे आज भारत में नेटवर्क। और इस बुक में आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, तकनीकी से जुड़ी हुई और नेटवर्किंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, यानी कि भारत में नेटवर्क। ठीक है, तो उससे देखते हैं और चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपको बेस्ट चीज़ है वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि हमारा है यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1। और इसमें आज हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा भारत में नेटवर्क। ठीक है, भारत में नेटवर्क की बात आती है। देखिए, आपने ये देखा होगा जो 20वीं सदी, यानी कि अब क्या चल रही, 21वीं सदी चली, 20वीं सदी के अंत में, यानी कि 20 सेंचुरी के 21 चल रही है, 20 सेंचुरी के अंत में, अंतिम एक तरफ से यानी कि आपका 95 से लेकर 2000 तक के आसपास में क्या हुआ था, औद्योगिक युगों में और सूचना के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लगा था। ठीक है, परिवर्तन आने लगा था। और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर हो गया, दूरसंचार हो गया, मीडिया प्रौद्योगिकी हो गया, उसने भारत को कहीं ना कहीं बदलाव की राह में एक तरह से लाने लगी थी। क्या करने लाने लगी थी, बदलाव की राह में कहीं ना कहीं भारत का जो बदलाव हो रहा था उसमें क्या हुआ था, इनका योगदान होने लगा था और कहीं ना कहीं बदलाव आने लगा था। फिर उसके बाद जब आई 21 सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी शुरू हो गई, जब 2000 के बाद का जो समय है हमारा, और आज हम कब है, 2024 में। ठीक है, 2000 के बाद से मैक्सिमम ये मान के चलिए 2003 के आसपास। ठीक है, इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो इस समय एक तरह से एक क्या परिवर्तन क्या आया था कि जो मीडिया बोला हूँ, जो मोबाइल इंडस्ट्री थी, मोबाइल इंडस्ट्री में रिलायंस आ गया था। 2002 या 3 के आसपास ही कहीं ना कहीं वो रिलायंस आया था। तो उसमें ने एक करा था कि एक ऑफ़र लाया था, 1800 रुपये का फ़ोन और 1800 मिनट, 2000 रुपये का फ़ोन, 2000 मिनट। ये उस टाइम की कहानी थी जिस टाइम की मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से परिवर्तन आए और रिलायंस ने फ़ोन और नेटवर्क को इस तरह से कर दिया था, जैसे आज के टाइम पे आपने जियो में देखा है ना, जियो ने क्या करा, एक तरह से नेटवर्किंग में और कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया में और आपके सूचना प्रौद्योगिकी में पूरा परिवर्तन ला दिया तकनीकों के माध्यम से। और कहीं ना कहीं आज आप देखते हो कि रिलायंस की जो 4G VoLTE सिम है, ठीक है, वो किसी और उसमें फ़ोन में नहीं चलती ज़्यादातर कहते हैं। ठीक है, पर जो और सिम है वो चल जाती है। वो पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगा रहा है। उस टाइम पर भी इसी ने क्या करा था, एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाई थी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, जब हम मानते हैं कि 2003 2002 के आसपास से, 2000 के बाद से भारत में पूरी तरह से यानी कि नेटवर्किंग का, दूरसंचार का, कंप्यूटर का बदलाव शुरू हो गया था। उसी टाइम पर आपने देखा होगा कि कंप्यूटरों का जो सस्ता हुआ था, यानी कंप्यूटर क्या हुए थे, सस्ते होने शुरू हुए थे। इसी टाइम पर कहीं ना कहीं सभी लोग टेलीफोन को अफोर्ड कर पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था 2002 यानी कि 21वीं सदी में, यानी कि 20वीं सदी के अंत में, तो क्या हुआ था, प्रौद्योगिकी यानी कि आपके औद्योगिक युग आना शुरू हुआ था। और
परिवर्तन होने से हुई थी। और 21वीं सदी के शुरुआत से कहीं ना कहीं हमने तकनीकी का, कंप्यूटर का के युग को देखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, भारत में नेटवर्क का एक तरह से शुरुआत हो गई थी। अब जब नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी तो नेटवर्क ने किस तरह से आपकी चीज़ों को घेरा है। देखिए, अब नेटवर्क आया कहाँ का, यानी क्षेत्र में। देखिए, इसने क्या करा, क्षेत्रीय नेटवर्क में सबसे पहले लिया कृषि को, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि सबसे ज़्यादा है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोग बागों को, जैसे एक चैनल आता था डीडी कृषि करके कुछ चैनल आता था, और वही रेडियो पे भी चैनल आता था कृषि भारती कुछ करके, उसमें फसलों के बारे में बताते थे और बहुत सारी चीज़ें। अब वो क्या हो गया, वही परिवर्तन हमारे नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पर आ गया कि आज फसल इस तरह की, ये वाली फसल लगानी चाहिए साल पे, ये इसके दाम इतने हैं, ये सब चीज़ें। फिर दूसरा परिवर्तन आया चिकित्सा के दौर में। किस में आया, चिकित्सा के दौर में। ठीक है, चिकित्सा के नेटवर्क में क्या हुआ, यानी कि इसमें क्या भी नेटवर्क के योगदान आए, और नेटवर्क में इसमें आज सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलती है। आज आप ऑनलाइन ओपीडी बुक कर सकते हो। आज आपको ये पता है कि कौन से हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, कौन से हॉस्पिटल में हम ये चीज़ों को ज़्यादा मुहैया करा सकते हैं, कहाँ बेटर है। तो ये किसकी बदौलत है, ये आपके नेटवर्क यानी कि भारतीय नेटवर्क की वजह से हुआ है। फिर आ जाता है जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या, स्वस्थ जनसंख्या या खाली हम जनसंख्या को लेकर चलते हैं, जनसंख्या को लेकर चलते हैं। तो जनसंख्या के बारे में नेटवर्क का आपको पता है। फिर आता है कहीं ना कहीं विज्ञान भी इससे ही नेटवर्क से जुड़ा है। फिर आता है आपका सामाजिक विज्ञान भी लगा लीजिए, सामाजिक विज्ञान, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन पर क्या हुआ, इसे एक तरह से विशेष समूह के रूप में या विशेष प्रभाव देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे आपका कहीं ना कहीं सारे के सारे क्षेत्रों पर एक तरह से ये मान के चलिए, हम सारे क्षेत्रों पर लेके चलेंगे। औषधि हो गया, आपका व्यापार का क्षेत्र हो गया, सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनका क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, आज आपके जो सरकारी बैंक है, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर आप जो आजकल क्या है, आपकी चेक बुक आती है। ठीक है, इससे समझिए, आपकी चेक बुक आती है, वो क्या आती है, मल्टीपल चेक बुक आती है, यानी कि मल्टी सिटी चेक बुक आती है। तो मल्टी सिटी चेक बुक क्या है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, उस चेक से कहीं और भी निकाल सकते हो चेक। बहुत से चेक क्या करें, मल्टी सिटी चेक बुक मुहैया करा रहे हैं। जैसे आपका क्या है, SBI है शायद से मल्टी सिटी चेक बुक इशू करा रहा है। आप इंटरनेट से कहीं ना कहीं पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो विद इन सेकेंड। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ATM यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं भारत में जब नेटवर्क का जब एक तरह से युग आया, और उस युग ने कहीं ना कहीं विकास किया, तो कहीं ना कहीं तभी तो भारतीय युग में यानी कि भारत में नेटवर्किंग का विकास हुआ। और उसी नेटवर्किंग के विकास से कहीं ना कहीं हम क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के दौर में और अंतर्राष्ट्रीय विकास के राह में हम क्या हुए, उनके साथ खड़े हुए। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी नेटवर्किंग आज क्या है, आप ग्लोबली क्या है, इंडिया जो चीज़ जैसे कि फ़ोन है, आपके कंप्यूटर्स हैं, उनमें आपको भारत और क्या है, बाहर के रेट सेम से ही मिलेंगे। ठीक है, क्यों और हुआ कैसे हो, वो खाली आपके जो संचार और कहें प्रौद्योगिकी, समाज, इसकी बदौलत हुआ है। और कहीं ना कहीं जब भारत ने विकास किया है, उसकी बदौलत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आपके चलते हैं क्षेत्रीय नेटवर्क के बारे में। क्षेत्रीय नेटवर्क लिखिए कुछ आपके जो आपसे पूछे जाते हैं, वैसे तो मैंने आपको लिखवा दिया। जैसे आपका है एशिया में कृषि सूचना में क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, लिख लीजिए, एक आधा मैं बता देता हूँ क्योंकि लिखने
मैंने आपको क्या बताया था उदाहरण, फेडनेप, ये क्या है, एशिया और प्रशांत के लिए उर्वरक सहकारी विकास एवं सूचना नेटवर्क हो गया। फिर आपका हो गया नारियल सूचना केंद्र, CIC, ठीक है। और लिख लीजिए, एक आधा और लिख लीजिए, जो सिंपल से हैं वही लिखवा रहा हूँ मैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको याद हो जाए। 30, ये क्या है, व्यापार सूचना सेवा, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, यूनेस्को का तो पता ही है आपको, यूनेस्को, ये यूनेस्को वाला भी लिख लीजिए, अरे आप यूनेस्को, ये क्या है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में शिक्षा के लिए क्षेत्रीय क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क आ जाएंगे। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भारत का एक तरह से सह समन्वय। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो लेके करी गई हैं, जैसे कि आपके पर्यावरण सूचना में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणालियां हैं उसके साथ कहीं ना कहीं भारत ने भी सहयोग किया। लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वाले भी लिख लीजिए, लिखिए। सबसे पहला आ जाता है आपका इन्फोटोआ, दूसरा क्या है, INOS, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सूचना प्रणाली का, ठीक है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना परमाणु प्रणाली, ठीक है। अब ये दो लिख लिए हमने, अंतर्राष्ट्रीय भी लिख लिया और राष्ट्रीय भी लिख लिया। अब आते हैं कहीं ना कहीं आगे। अब विकास के क्रम में आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि सूचना नेटवर्क के अलावा जो भी चीज़ें हैं, या सॉरी लाओ बोलो, सूचना नेटवर्क ने कहीं ना कहीं भारत के दौर में, आज भारत क्या है, एक विकसित भारत बन गया है। आपने सुना विकसित भारत क्यों बना है, क्योंकि वही भाई, आज आप ये मान के चलिए, हम पुरानी चीज़ों को लेके चलें, भाई पुरानी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, पर तक यानी कि हमें विकसित होने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना है, नए दौर की नई चीज़ों का एडॉप्ट करना है। जैसे क्या है, पहले क्या था, 2G फ़ोन था, ठीक है। फिर आया 3G, 3G तो क्या है, बहुत कम टाइम चला। फिर आया 4G, आज क्या है, सब 5G को यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें क्या आपको देखने को मिला, यहाँ पर स्पीड कम थी, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी, यहाँ पर बढ़ी। आज आप इस 5G को यूज़ कर रहे हो और विद इन सेकेंड में कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप एक जगह बैठे हुए अपने दोस्त से दूसरी जगह वीडियो कॉल कर सकते हो, अपने परिवार से बात कर सकते हो, किताबें डाउनलोड कर सकते हो, किताबों को पढ़ सकते हो, विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हो, किसी के एक तरह से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं किस बदौलत हुआ है, ये आपके नेटवर्क की बदौलत हुआ है। तो यही चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, नेटवर्क के बदौलत जो चीज़ें परिवर्तन हुई है वो आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका आ जाता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ISDN, ठीक है। ISDN क्या है, कोई बता सकता है ISDN क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसकी, लिखिए, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। यानी कि एकीकृत आपकी जो ISDN है वो दूर संचार क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण एवं एक तरह से सुनिश्चित विकसित सेवा है। फिर ये क्या करती है, ये आपके जो एकीकृत डिजिटल नेटवर्क है उसमें कहीं ना कहीं स्विच और डिजिटल तथा पथ को विभिन्न सेवाओं में, जैसे कि आपका टेलीफोन हो गया, डेटा हस्तांतरण हो गया, उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। और ये क्या करती है, आपकी एक तरह से जैसे आपका दिमाग है,
पूरे शरीर को संचालित करता है, यानी कि उसी तरह से कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये रख रखाव, नेटवर्क के प्रबंधन, कार्य को रख रखाव पूरे एक तरह से मैनेज करके चलती है। वही कहीं ना कहीं इसलिए ISDN सेवा को सुविधा, रख रखाव, नेटवर्क प्रबंधन कार्य के लिए उपलब्ध करने के लिए एक तरह से माना जाता है। और ये बुद्धिमान प्रणाली यानी इंटेलिजेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। और ये नेटवर्क सिर्फ आधारभूत सेवा के बजाय कई कार्यों और कई सेवाओं में कहीं ना कहीं लगा होता है। ठीक है, आपकी जितनी भी जो आपकी एक तरह से मान के चलिए। और एक चीज़ और इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसे क्या जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान के चलिए ये आपका पोल है, ये आपका पोल है। ठीक है, एक तरह से नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है और ये आपका पूरे पूरे नेटवर्क को लेके चल रहा है। सीधे सीधे आपको आ जाएगा। फिर इसके अंदर अंतर्गत आपके सर्किल नेटवर्क आ जाते हैं, पूरे पूरे नेटवर्क को लेके चलता है। यानी कि आपकी वीडियो कॉल हो गई, आपका फ़ोन हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा हो गया, अदर नेटवर्क हो गया, तो उन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, लेके चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो नेटवर्क के बदौलत है, यानी कि नेटवर्क में एक तरह से क्या कर रहा है, सिक्योरली चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ़ोन से वीडियो कॉल भी कर रहे हो, इंटरनेट भी चला रहे हो, सब चीज़ चला रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंटली सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। और कहीं ना कहीं वॉइस और नॉन वॉइस, जैसे क्या है, वॉइस एंड नॉन वॉइस। वॉइस क्या होगा कि आप बात कर रहे हो, नॉन वॉइस आपकी जो आपके इंटरनेट और इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें इसमें चल रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये छोटा टॉपिक था जो आपका ख़त्म हो गया। मैक्सिमम इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको मैं लिखवा दूंगा कल, यानी कल आपके क्वेश्चन आंसर से वो कल आपका क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा। और मैं बता दूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो पूरा पूरा नेटवर्क के ऊपर है क्वेश्चन, ज़्यादा यानी कि बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, एक आधा क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप अगर जिस बच्चे ने कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो उसके समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपका नेटवर्क टोपोलॉजी आ जाएगी। नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था कि ये जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका हब लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, या फिर आपका एक तरह से सर्वर लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्ट PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, ये सारे कनेक्ट हैं। ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी, इसके अंदर पढ़नी है, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। और टोपोलॉजी में आगे बस, स्टार, रिंग, ये सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।